थी मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल मनसुख मांडविया को भी जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कोविड के अंदर काम किया और केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो उन्होंने रेमडेसिविर से लेके वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से जो है काम करके दिखाया, और एक तरीके से वैक्सीन की 2 कंपनियों के कई भारत के अंदर अन्य कंपनियों के साथ जो है वो टाई अप कराया, स्पुतनिक का 5 कंपनियों के साथ भारत पर टाई अप कराया, जिससे वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ सके। रेमडेसिविर की जब जो है वो कमी थी, उसको पूरा कैसे किया जाए, उसके प्रोडक्शन को लेकर उन्होंने लगातार मेहनत की, जिसका उनको जो है आज ये कह सकते हैं कि पुरस्कार मिला है, उनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है जी। और इसके साथ ही जिस तरीके से ऑक्सीजन की जब कमी देखी गई थी, उस समय भी आगे बढ़ चढ़कर काफी उनका काम था, और इसीलिए मनसुख मांडविया जो कि नए स्वास्थ्य मंत्री हिंदुस्तान के, एक एक करके ये जो विभागों का बंटवारा अभी चल रहा है, एक एक करके सभी विभागों की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन 2 बड़ी खबरें। अव्वल तो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है, जिसका गठन किया गया है पहली बार, उसमें अमित शाह नया चेहरा नजर आएंगे और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बन गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल कमल भी इस समय न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राहुल, बहुत सारे चेहरे चौंका रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही उसी चौंकने का एक हिस्सा था कि भाई स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं रहेंगे, इसकी सुगबुगाहट तक नहीं थी। अब मनसुख मांडविया को वो जिम्मेदारी दी गई। कुल मिलाकर मोदी सरकार अपनी तरफ से ये साफ संदेश देना चाहती है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही अप्रेजल होगा। अभी अभी हमें खबर मिली है कि स्मृति ईरानी को विमेन और चाइल्ड वेलफेयर, महिला और बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। ये केवल उनका इकलौता विभाग होगा। प्रधानमंत्री से नज़दीक रखने वाले कई सारे जो अधिकारियों से, साथ ही इस सरकार में जो अधिकारी हैं उनसे जो बातचीत चल रही है, उसके हिसाब से सरकार ने तय किया है कि क्योंकि विमेन वेलफेयर एक बहुत बड़ा केंद्र है प्रधानमंत्री का, इस वजह से स्मृति ईरानी केवल और केवल, पहले वो टेक्सटाइल्स और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थी, अब वो केवल विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर होंगी। सरकार का कहना है कि बहुत अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम है। इसके अलावा डॉक्टर मुंजारप्पा महेंदर भाई, जो कि एक मेडिकल नॉलेज रखते हैं, उन्हें भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है फैमिली वेलफेयर का। जैसे कि आपने बताया कि मनसुख भाई मंडाविया को केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स दिया गया है, साथ ही साथ उनको हेल्थ भी दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसे वक्त पे जब डॉक्टर हर्षवर्धन को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री को लगा कि इस पूरे कोरोना वायरस काल के दौरान उनका परफॉर्मेंस पर्याप्त नहीं था, ऐसे में गुजरात से ताल्लुक रखने वाले पटेल समुदाय के नेता मनसुख भाई मंडाविया को जिम्मेदारी दी गई है। अगले साल में गुजरात में चुनाव होने, और लेवा पटेल, कड़वा पटेल की जो कम्युनिटी है वो मांग कर रही है कि हमारा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ऐसे में पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख भाई मंडाविया को एलिवेट करके एक पॉलिटिकल मैसेज गुजरात के चुनावों पर नजर रखते हुए, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो चेंजेस किए गए वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को नजर रखते हुए किया गया। फर्क यह है कि साधारण तौर पर एक वक्त एक सूची आती थी जिसमें सारे नाम होते थे, अब हमें लग रहा है कि एक एक करके ये नाम आ रहे हैं और समझाया जा रहा है कि जो फैसला लिया गया है उसके पीछे कारण क्या है। श्वेता, और कोऑपरेटिव्स का एक पूरा मंत्रालय बना देना और उसमें अमित शाह को ही पहला मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन घोषित करना, इसे भी क्या हम उसी क्रम से जोड़कर देखें? क्योंकि कोऑपरेटिव्स की मौजूदगी और उससे जो आम लोगों का जुड़ाव है, किस तरह से उनका जीवन यापन है, उससे न केवल ये, साथ ही साथ जो पूरे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हैं, वो चाहे गन्ना मूवमेंट हो उत्तर प्रदेश का या महाराष्ट्र का, या कॉटन मूवमेंट हो, या फिर दूध का जो मूवमेंट है, डेयरी का जो मूवमेंट है, ये पॉलिटिकल सोर्स भी है। कांग्रेस जैसी पार्टियां हो महाराष्ट्र में, एनसीपी हो, बहुत ज़्यादा इनकी राजनीतिक ताकत इन्हीं कोऑपरेटिव मूवमेंट से आती थी। तो एक तो ये जरिया है लोगों की आमदनी बढ़ाने का, अगर इन कोऑपरेटिव्स को अच्छे से चलाया जाए। और इसी की गंभीरता को दर्शाते हुए गृह मंत्री अमित शाह को खुद ये प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी दी है कि इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को चलाया जाए। और कहीं ना कहीं अगर फार्म रिफॉर्म की बात हो रही है कि जो कृषि के क्षेत्र में सुधार किए गए वो लोगों को समझ में आए और उनका फायदा लोगों तक पहुंचे, अगले 2.5 साल में लोगों को फील होना चाहिए कि उनकी जिंदगी बदली। सरकार को लग रहा है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए वो कर पाना काफी हद तक संभव होगा। इसी वजह से एक पॉलिटिकल हैवी वेट गृह मंत्री अमित शाह को खुद प्रधानमंत्री ने कोऑपरेटिव मूवमेंट की जिम्मेदारी दी है। हिमांशु, कहां तक सूची अभी तक स्पष्ट हुई है? कौन कौन से विभागों का बंटवारा हो चुका?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्मृति ईरानी को जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर ही रखा गया है। उनके साथ जो है MOS हैं मंजू पारा, महेंद्र भाई, वो रहेंगे।